हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी का जो आपका पीसीएस का प्री था उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो उन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें जान लें। सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड डीआईपीआर ने डाला है आपका जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग जो आपकी उपस्थिति है वो 50% है, यानी कि 50% लोग अनुपस्थित थे, ये मान सकते हैं। ठीक है, जबकि जो पिछले साल था वो आपका कितना था, 47.67। अब देखिए बारिश के बाद भी ये उछाल देखने को मिल रहा है, ज़्यादा लोग आए थे। ठीक है, लिखा भी है इसमें, इस बार बारिश के बावजूद परीक्षार्थियों की उपस्थिति में सुधार हुआ है। आयोग के जो सचिव हैं उनके द्वारा बोला गया है लगभग 1 लाख के अराउंड जो आपके आवेदन हुए थे, लगभग 1 लाख हुए थे, जबकि पोस्टें कितनी हैं, 123 पोस्टों पर 1 लाख लोग के द्वारा आवेदन किया जाता था। ठीक है, जबकि पिछली बार 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब देख लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर हम बात करें पेपर का लेवल, तो ये इजी तो बिल्कुल नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका लोअर पीसीएस या यूके एफआरओ जो हुआ उसके थोड़ा सा ऊपर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल इजी नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें कथन कारण या स्टेटमेंट बेस्ड कुछ प्रश्न थे, उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले देखिए कहाँ से कितने प्रश्न आए थे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जो स्पेसिफिक उत्तराखंड है यूके, उसमें अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री से आपके 14 प्रश्न के अराउंड आए थे, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से 16 आए थे, पॉलिटी से 9 आए थे, इकोनॉमी से 6 आए थे और करंट अफेयर से 10, कुल लगभग 55। जैसे कि आयोग कहता है कि 150 में से हम लगभग 1/3 लगभग 50 प्रश्न आपके उत्तराखंड से पूछेंगे, तो ये देखिए 5 एक्स्ट्रा पूछ लिए हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे पूछे हैं ये भी देखने लायक है कि इसका फ़ायदा डायरेक्टली नहीं है क्योंकि थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड है और कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इजीली ड्यूरेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीएस वाले पोर्शन में। ठीक है, कि जीएस वाले पोर्शन में प्रश्नों का कितना अनुपात रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 23 क्वेश्चन, साइंस में 17, इंडियन पॉलिटी में 16, इंडियन इकोनॉमी में 6, ज्योग्राफी में या ईवीएस जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट लगभग 15 और हिस्ट्री में 18। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें और इसमें आप करंट अफेयर्स का वेटेज देख लीजिए कि लगभग 23 क्वेश्चन करंट के पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा वो हिस्ट्री के पूछे गए हैं, लेकिन हाँ करंट भी है इसमें, और ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर 23 के बाद हम बात करें करंट अफेयर्स की बात, तो लगभग साइंस से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी बात, कुल पद कितने हैं, कुल पद 123 हैं। ठीक है, और अगर मेंस के लिए वो 15 गुना भी आप एंटर करता है तो लगभग 1845 लोग इसमें आपके मेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये पेपर 2024 और 25 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो 2024 वाला था वो थोड़ा सा इजी था, जबकि 2025 वाला था वो थोड़ा मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि जो 2024 वाला पेपर था वो आपका फैक्चुअल ज़्यादा था। ठीक है, फैक्ट डायरेक्ट फैक्ट पूछे थे, 4 ऑप्शन थे जैसे, तो आपको एक में टिक करना था। इसमें थोड़ा सा उसने स्टेटमेंट थोड़ा सा ये भी कि साल दर साल कंपटीशन भी बढ़ रहा है और कैंडिडेट की अप्रोच भी बढ़ रही है, और दूसरी बात पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि सोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस बार सीसेट के बारे में बात करें तो जो आपका सीसेट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आपका इजी में है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट ने मेल किया था कि आपने जो सीसेट थे बहुत टफ पूछ लिया था यूपीएससी के लेवल का, है ना, या उससे थोड़ा सा नीचे कहेंगे तो ठीक ठाक स्तर का था, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट क्लियर ही नहीं कर पाए, जिसका असर यूआर पे तो नहीं हुआ, अनरिजर्व पे तो नहीं हुआ, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी इसमें ये ठीक ठाक असर देखने को मिलेगा। इसको हम अभी बात कर लेते हैं आगे। देखिए, अब आते हैं हम कट ऑफ पे। ठीक है, ये कट ऑफ का क्या रहेगा, ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है ये दिख रही है आपको 2024 की, जैसे इसमें हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी कट ऑफ थी वो क्या रही थी और हम एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित यूआर, इसमें लगभग 87.3308 ये गई थी। ये कम क्यों गई थी, अधिकांश आपने यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम देखे होंगे इनमें 100+ का स्कोर रहता ही है, नहीं तो कहीं नहीं रहा तो 95+ तो कहीं नहीं, आपको लगभग एक आम राय बन चुकी है कि लगभग इतनी तो रहती है, इससे नीचे तो असंभव ही नज़र आता है ना। तो ये माना जाता है कि अनरिजर्व में लगभग आपके 87 आपकी 24 में रहे हैं। इस बार का लेवल क्या है, ये अगर हम इजी में थोड़ा सा काउंट करते हैं और इसको हम मॉडरेट में रखते हैं 2025 वाले को, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपका 2025 का है। ठीक है,
जो आपका 29 जून 2025 को है। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो ये 87 है, यहाँ वाला क्या है, ये वाले में आपका जो सी सेट है वो थोड़ा सा टफ है, इसमें सी सेट आपका थोड़ा लो है, तो इसमें सी सेट की वजह से लोग क्वालिफाई नहीं हुए। इस वाले में क्या होगा कि सी सेट से लगभग ये मान के चलिए 90% लोग क्वालिफाई कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि कट ऑफ पर ठीक ठाक असर देखने को मिलेगा। वो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि सी सेट ही निर्णायक है। यूकेपीएससी में जो आपका, अगर सपोज इसको यूके ट्रिपल एससी वाले कैंडिडेट भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, अगर वो इसकी कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं तो इस बेस पे ले जाते हैं, जीएस के बेस पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सी सेट भी है, तो उनका सी सेट वाला पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पिछली बार और टफ हो गया था, तो जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे चली गई थी। इस बार सी सेट वाला इजीली करने लायक था, लगभग डिसीजन मेकिंग के प्रश्न थे, ये सारी चीज़ें थे, तो जिनसे इसमें कट ऑफ क्लियर की जा सकती। तो इस बार जो सी सेट है वो निर्णायक नहीं होगा, इस बार जो निर्णायक होगा वो आपका जीएस का फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, जीएस से ही डिसाइड होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं जो यूआर में है 87 है, इस बार सी सेट का इशू नहीं है, तो लगभग ये मान के चलिए ये +2 -2 लगभग, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं 85 से 86 87 के अराउंड, लगभग ये मेल की बात हो रही है, ठीक है। 87 85 86 87 कह रहा हूँ, इससे लगभग ये 90 से तो ऊपर नहीं रहेगी, लगभग 85 86 और 87 के अराउंड आपको कहीं ना कहीं इसमें सेफ स्कोर आप मान सकते हैं, इसमें सेफ स्कोर मान सकते हैं मेल का, ठीक है। वैसे वुमेन की बात करें, इसमें 7 नंबर का अंतर था, तो इस बार ये 7 नंबर का अंतर ना होकर लगभग थोड़ा सा कम रहेगा, लगभग ये रहेगा लगभग 82 या 83 के अराउंड, लगभग 83 के अराउंड ये आपका फीमेल का रहेगा। और पिछली बार आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कैटेगरी के बीच वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो, ठीक है, उनका 87 गया था, तो लगभग जनरल के बराबर ही गया था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि ये लगभग इतना ही रहे या संभवतः कम रहे, 86 या 85 के अराउंड ऐसा कुछ रह सकता है, ठीक है। ये लगभग यूआर के बराबर ही रहे, ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका लगभग ऐसा भी हो सकता है कि लगभग इतना ही रहे, कोई ज़्यादा अंतर अब तो नहीं आ रहा है देखने में, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों ने ये चीज़ें कर दी हैं। और ओबीसी का भी सिमिलर है, तो लगभग इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लगभग वही रहेगी 85 के अराउंड जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो ये 77 गई थी, ये बहुत नीचे चली गई थी, तो इतनी तो नहीं जाएगी, ये लगभग जाएगी आपकी 83 या 82 इसके अराउंड जाएगी, लगभग थोड़ा सा उछाल इसमें देखने को मिल सकता है। वहीं उसमें फीमेल की बात करें तो 62 गई थी, ये लगभग 75 प्लस रहेगी इस बार, थोड़ा सा इसमें चीज़ें बढ़कर देखने को मिलेंगी। बाकी अगर हम एसटी की बात करें, एसटी 82 थी, तो थोड़ा सा भाई साहब अंतर देखने को मिल सकता है 84। बाकी ये सारी चीज़ें डिपेंड इस पे भी करती हैं कि आपकी सीटें कितनी हैं, है ना, सीटों के बेस पे भी होता है। हमने सीटों का आंकड़ा नहीं लिया है, उसके आधार पर हम अब ये हम कुल मिला के एक अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, इसको आप अंतिम बिल्कुल न माने, इसको आप सिर्फ एक गेस वर्क की तरह देखें, है ना, एक अनुमानित है, जैसे कि लिख रखा है एक्सपेक्टेड है ये, इसको आप अंतिम बिल्कुल न माने। बाकी जो पीएच या पूर्व सैनिक हैं वो इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें अनुसूचित जनजाति जो वुमेन है वो 79 की थी, तो ये भी थोड़ा सा 81 82 के अराउंड रहेगी, थोड़ा सा उछाल इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हमने कट ऑफ को लेके देख लिया है, ठीक है। अब रिजल्ट कब आएगा, तो लगभग ये आपका जून ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आपको जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। उससे पहले आपको यूकेपीएससी का जो एफआरओ है उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, लोअर संभव तो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिटिगेशन का मामला हो रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको एफआरओ का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, और आरओ एआरओ जो आपका इलेक्शन कमीशन वाला है उसका रिजल्ट संभवतः देखने को जल्द ही मिल सकता है, ठीक है। बाकी मेंस कब होगा, आपने कैलेंडर में जैसे कि देख लिया होगा कि इसका आपका दिसंबर में मेंस होना है, सितंबर में आपका लोअर पीसीएस का है, और सितंबर के आसपास ही लगभग आपका एफआरओ का है, ठीक है। तो ये हमारा एक एनालिसिस था, इसको आप अंतिम ना माने, ठीक है, लेकिन हाँ आप एक अनुमान निकाल सकते हैं कि हाँ क्या कट ऑफ रहेगी। बाकी जो भी अपडेट होंगी आप आंसर की के बाद हमें अपने मार्क्स बता सकते हैं। ओवरऑल आपने यूट्यूब या अन्य सोर्सों के माध्यम से अपने मतलब नंबर फाइंड आउट कर दिए होंगे कि कितने बंदे कितने क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको निराश नहीं होना है, लगभग जो भी लोग अनरिजर्व में 84 85 86 के अराउंड अगर हैं तो आप उससे निश्चिंत रहें,
इतने में आपका आने के चांसेस हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।